एपिसोड नंबर 38 की स्टार्टिंग होती है और चू सॉन्ग से कह रहा होता है, आप अपना हाथ मत हिलाओ, मैं डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ। तब सॉन्ग कहती है, देखिए चू, अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो हम केवल एक दूसरे को चोट ही पहुँचाएंगे। इससे अच्छा है कि हम दोनों अलग हो जाए। तब फिर चू चिल्लाते हुए कहता है, चुप हो जाओ, मुझे ये शब्द और नहीं सुनना है। अगर तुमने ये कहना बंद नहीं किया तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और हाँ, मैं तुम्हें साफ शब्दों में बता दूं कि मैं आपको तलाक नहीं देने वाला, और आप इस विचार को हमेशा के लिए भूल जाओ कि मैं आपको तलाक दूंगा। और फिर चू वहाँ से जाते हुए डॉक्टर से कॉल पर कहता है, हेलो डॉक्टर, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ। और वहीं सॉन्ग मन में कह रही होती है, तो क्या मुझे हमेशा के लिए चू के साथ ही रहना होगा। फिर सीन चेंज होता है और डॉक्टर सॉन्ग के हाथ का ट्रीटमेंट करते हुए कह रहा होता है, मास्टर, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करें तो बेहतर होगा कि आप जल्दबाजी ना करें, इससे आप दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। तब सॉन्ग कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी चू डॉक्टर से कहता है, हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। फिर डॉक्टर कहता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस हाथ पर दबाव ना आए और आप लोग खुद पर कंट्रोल रखे, और मालकिन आप अपने हाथ का ध्यान रखे। और फिर चू डॉक्टर से कहता है, शुक्रिया डॉक्टर। फिर डॉक्टर कहता है, ठीक है तो मैं अब चलता हूँ। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और फिर चू सॉन्ग के रूम में वापस जाता है और उसे रूम में आता देख सॉन्ग कहती है, आप फिर से क्यों आए। तब चू कहता है, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लाया हूँ। तब सॉन्ग गुस्से से कहती है, किसे परवाह है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सेन दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल के एक रूम में चेयर पर बैठा हुआ होता है और उसके सामने बेड पर लेटी हुई लड़की कहती है, शैन। तब शैन चेयर से एकदम से खड़ा होता है और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो और तुम चाहती क्या हो। अब वो लड़की हंसते हुए कहती है, शैन, जब तक मैं हूँ तब तक तुम उसके साथ कभी नहीं रह पाओगे। फिर शैन उसका गला दबाते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे फिर से मजबूर किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब वो कहती है, ठीक है मुझे मार डालो, फिर तुम उसके साथ रह सकोगे। और शैन के गला दबाने से वो चिल्लाती है, आ। और फिर शैन मन में कहता है, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ और मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। फिर वो उस लड़की का गला छोड़ देता है और वो लड़की कहती है, शैन तुम अभी भी बहुत दयालु हो। और फिर वो हंसने लगती है और फिर कहती है, तुम इतने ही दयालु रहोगे तो तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। तब शैन उससे कहता है, यदि तुमने इसे दोबारा किया तो मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूँगा। तब फिर वो लड़की कहती है, शैन उसकी शादी हो चुकी है और अब तुम उसके कभी नहीं हो सकते। तब शैन कहता है, वो तलाक भी ले सकती है। तब वो लड़की कहती है, क्या तलाक, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, अब वो तुम्हारी नहीं हो सकती। तब शैन कहता है, मैं उसे पसंद करता हूँ और वो अभी भी एक मासूम लड़की है। अब वो लड़की कहती है, क्यों, आखिर तुम उसे ही क्यों पसंद करते हो। शैन बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे की सुबह दिखाई जाती है, जहाँ सॉन्ग कह रही होती है, जैंग आप यहाँ क्या कर रही है। तब वो कहती है, मास्टर ने मुझे कहा कि आपका हाथ घायल हो गया है और मुझे आपके लिए खाना बनाने के लिए यहाँ बुलाया गया है। तब सॉन्ग कहती है, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। फिर जैंग कहती है, कोई बात नहीं, आप जाके चेहरा धो ले, मैं जल्दी से खाना तैयार करती हूँ। फिर सॉन्ग कहती है, ठीक है। और फिर वो मुंह धोने के लिए अंदर जाती है और वहाँ पर चू होता है और चू सॉन्ग को अंदर आता देख कहता है, आप जाग गए और क्या आप मुंह धोने आई है। तब सॉन्ग कहती है, हाँ, यदि आपका हो गया हो तो आप बाहर जा सकते हैं। और वहीं चू ब्रश पर पेस्ट लगा रहा होता है और फिर कहता है, आपका हाथ घायल है, लाइए मुझे आपकी मदद करने दे। फिर सॉन्ग चू को रोकते हुए कहती है, अपना नाटक बंद करो, मुझे चोट पहुंचाने वाले भी तुम ही हो, और मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो चू, और मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, बस बाहर चले जाओ। तब चू सॉन्ग से कहता है, मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ सॉन्ग। और फिर सॉन्ग चू के हाथ से ब्रश छीन लेती है और कहती है, आपको जैसा करना है आप वैसा करे। सॉन्ग को ऐसा कहता देख चू मन में कहता है, मुझे आपकी परवाह है और आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। फिर सीन चेंज होता है, सॉन्ग और चू साथ में बाहर आ रहे होते हैं और उन्हें आता देख जैंग सॉन्ग से कहती है, मालकिन
लेकिन आइए खाना तैयार है। तब सॉन्ग कहती है जैंग आप भी हमारे साथ खाना खाइए। तब जैंग कहती है नहीं, मैंने आने से पहले ही खाना खा लिया था और मुझे अभी घर पर काम है तो मैं चलती हूँ। फिर सॉन्ग कहती है धन्यवाद जैंग आपका, और फिर जैंग वहाँ से चली जाती है और चू सॉन्ग से कहता है चलिए बैठ जाओ और खाना खा लो। फिर सॉन्ग चेयर पर बैठ जाती है और चू सॉन्ग को कहता है चलिए मुंह खोलिए। तब सॉन्ग कहती है मैं खुद से खाना खा लूंगी। फिर चू चॉपस्टिक को नीचे रखते हुए कहता है ठीक है, तो मैं भी देखना चाहूंगा कि आपके घायल हाथ से आप खाना कैसे खाती हो। फिर सॉन्ग चॉपस्टिक से खाना उठाते हुए कहती है बस देखते जाओ कि मैं कैसे खाती हूँ। और तभी सॉन्ग के हाथ में दर्द होता है और वो चिल्लाती है आह। फिर चू सॉन्ग से कहता है लाओ मुझे तुम्हारा हाथ देखने दो, ठीक है कि नहीं। और सॉन्ग कह रही होती है मेरा हाथ अभी भी दुख रहा है। फिर चू सॉन्ग को खाना खिलाते हुए कहता है मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको खाना खिला देता हूँ, पर आप सुनते कहाँ हो। चलिए अब खोलिए अपना मुंह। तब सॉन्ग कहती है मैं अपना बाएं हाथ से खाना खा सकती हूँ। फिर चू चिल्लाते हुए कहता है नहीं, मुझे चैलेंज मत दो सॉन्ग। तब सॉन्ग कहती है ठीक है मैं खाती हूँ और मुझे काम पर भी जाना है। फिर सॉन्ग खाना खा लेती है और फिर कहती है अब मेरा पेट भर चुका है, अब मैं जा रही हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। को पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।